इस वीडियो में 3 बड़े सवालों का जवाब मिलने वाला है। पहला, क्या सच में 24 घंटे के अंदर बड़ा ऑपरेशन हुआ? दूसरा, क्या भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर कोई संयुक्त एक्शन लिया? और तीसरा, क्या पाकिस्तान की सीमा पर हालात बदल रहे हैं? तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर एक ही तरह की हेडलाइंस घूम रही हैं। भारत का बड़ा कदम, संयुक्त एक्शन, सीमा पर हाई अलर्ट, 24 घंटे में ऑपरेशन। थंबनेल में राफेल, मिसाइल, धमाके और नेताओं की तस्वीरें। लेकिन असली सवाल है, सच क्या है? सबसे पहले समझते हैं नैरेटिव। जब भी भारत पाकिस्तान या अफगान सीमा की बात होती है, मीडिया तुरंत ब्रेकिंग, घमासान, महातूफान जैसे शब्द इस्तेमाल करता है। इससे एक तात्कालिकता बनती है। दर्शक को लगता है कि अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अब अगर हाल की रिपोर्ट्स देखें तो सीमा पर सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी हैं, हाई अलर्ट की खबरें आई हैं और कूटनीतिक स्तर पर बयानबाजी तेज हुई है। लेकिन 24 घंटे में 40 ठिकाने तबाह जैसे दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती। यही वो पॉइंट है जहां हमें रुककर सोचने की जरूरत है। भारत की रणनीति हमेशा सीधी युद्ध वाली नहीं होती। अक्सर कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्ट्रेटेजिक मूव्स के जरिए मैसेज दिया जाता है। अगर कोई संयुक्त बैठक या सैन्य सहयोग की खबर आती है तो उसका मतलब तुरंत युद्ध नहीं होता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियां और सीमावर्ती गतिविधियां। जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो बड़ा ऑपरेशन वाली हेडलाइन बन जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। क्या वाकई संयुक्त एक्शन हुआ? अगर हम आधिकारिक बयान, डिफेंस अपडेट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखें तो अक्सर स्थिति उतनी नाटकीय नहीं होती जितनी थंबनेल में दिखाई जाती है। हां, सुरक्षा सतर्कता बढ़ सकती है। हां, सैन्य अभ्यास हो सकते हैं। हां, एयरफोर्स मूवमेंट हो सकता है। लेकिन युद्ध शुरू या पूरी तबाही जैसी बातें अधिकतर अनुमान या सनसनीखेज प्रस्तुति होती हैं। यहां सबसे जरूरी है फैक्ट और नैरेटिव के बीच फर्क समझना। तीसरा बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है? साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा संवेदनशील रही है। छोटी घटना भी बड़ा असर डाल सकती है। लेकिन हर हाई अलर्ट का मतलब युद्ध नहीं होता। कई बार यह सिर्फ सुरक्षा तैयारी होती है। और यही वो जगह है जहां दर्शकों को सबसे ज्यादा भ्रम होता है। अगर आप सिर्फ थंबनेल देखकर राय बना लेते हैं तो आधी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं, आधिकारिक स्रोत देखते हैं और कूटनीतिक गतिविधियों को समझते हैं, तब तस्वीर साफ होती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत तेज होना, राजनयिक बयान और सैन्य तैयारियों की खबरें, ये सब एक संकेत हो सकते हैं कि क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है। कई बार बड़ा एक्शन सिर्फ स्ट्रैटेजिक प्रेशर बिल्ड करने के लिए दिखाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर हेडलाइन को अंतिम सच न मानें। समझदारी यही है कि हम तथ्यों की पुष्टि करें, आधिकारिक अपडेट देखें और फिर निष्कर्ष निकालें। अगर आपको ऐसे ही गहराई से विश्लेषण वाले वीडियो चाहिए, जहां सनसनी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक समझ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या कुछ बड़ा होने वाला है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी होगा, उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा।